बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ सारी दुनिया इसराइल और फ़लस्तीन वाले मामले पर तवज्जो दे रही थी, दूसरी तरफ भारत, जहां लोग कोरोना से मर रहे थे, जहां लोग ब्लैक फंगस से मर रहे थे, वाइट फंगस ने वहां पर हमला कर दिया है, वो भारत वहां पर यही नारे लगाता रहा कि वी स्टैंड विद इसराइल। इसराइल धुतकारता रहा कि हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, हमें गाय का गोबर लगाने वालों का, गोबर खाने वालों का साथ नहीं चाहिए, हमें गौ मूत्र पीने वालों का साथ नहीं चाहिए, हमारे साथ अपना झंडा लगाकर हमें बदनाम ना करो। और ये उसको सोरी सर कहकर, सर आपके और हमारे प्रॉब्लम सेम हैं, यानी हम दोनों मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और मुसलमान हमसे आज़ादी चाहते हैं। तो वो आगे से कहते रहे कि हमारे प्रॉब्लम सेम नहीं है, हमारे पास टॉयलेट है, और उसके बाद भी ये सोरी सर कहते रहे। तो वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि क्यों हमारी इतनी खुशामद कर रहे हो। तो भारत इन चक्रों में लगा रहा और दूसरी तरफ चीन अपना घेरा भारत के गिर्द मजीद मजबूत करता रहा। अब नाजरीन, भारत चारों तरफ से घिर चुका है। आज की वीडियो में हम लद्दाख वाली साइड की तो बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि चीन किस तरह से भूटान में घुसा है, इस दौरान किस तरह से चीन श्रीलंका में घुस चुका है, और आपको नक्शों से बताएंगे कि किस तरह से चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। और भारत में जो 19 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जब भी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो वो 19 टुकड़े तो होने ही होने हैं। उन 19 तहरीकों ने पाकिस्तान का साथ देना है, तो उनकी भी आज हम बात नहीं करेंगे। हम आज एक जजीरे की बात करेंगे जो मुसलमानों का जजीरा है, और वहाँ पर भी एहतजाज शुरू हो गया है, वो भी अब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। चीन ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि सी पैक से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं बना रहे ये हम खालिसतन खित्ते की तरक्की के लिए बना रहे हैं। कोई भी मुल्क इसका टारगेट नहीं है, तो किसी भी मुल्क को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है सी पैक से। अब पहले तो आपको पता है कि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। वो हमेशा से इनको जबरदस्त किस्म की तसल्ली देकर फिर हमला कर देता है। लेकिन ये बयान उसने अमेरिका के लिए दिया था, क्योंकि अमेरिका पिछले दिनों काफी परेशान हो गया था कि उसे हर हाल में यहां पर अड्डे चाहिए, वरना चीन अफगानिस्तान में भी अपने कदम मजबूत कर लेगा, क्योंकि चीन अब अफगानिस्तान को भी सी पैक में शामिल करना चाहता है। और भारत का तो अमेरिका को वैसे भी पता है कि अमेरिका ने बड़ी मेहनत की कि भारत के कदम जम जाएं अफगानिस्तान में, ईरान से तो पहले ही चीन ने उसे लात मार कर निकाल दिया है। लेकिन अमेरिका जानता है कि जो ही अमेरिका यहां से गया तो भारत यहां पर टिक नहीं सकेगा, और चीन अफगानिस्तान में अपने कदम जमा लेगा, और पाकिस्तान ने तो वैसे ही जमाए हुए हैं। तो चीन ने अमेरिका को तसल्ली दी कि आपको सी पैक से डरने की जरूरत नहीं है। चीन हमेशा तसल्लियां देता है, आप जानते हैं, ताकि अमेरिका बेफिक्र होकर यहां से चला जाए और फिर ये गेम हमारे हाथों में होगी। लेकिन भारत में खुशियां मनाने लगे, जश्न मनाने लगे कि देखो चीन डर गया है, मोदी जी से डर गया है। चीन मोदी जी को सफाइयां दे रहा है ताकि मोदी जी उसे आराम से सी पैक कंप्लीट करने दें। मोदी जी के 56 इंच के चौड़े सीने से डर गया है। वैसे कमाल करता है गोदी मीडिया भी। पिछले 2-3 सालों से चीन और पाकिस्तान फतूहात पर फतूहात हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया को सुनेंगे तो आज भी मोदी जी का वही मकाम है। आज भी इंडिया अपने आप को उसी तरह सुपर पावर समझता है। आज भी भारत वही दावे कर रहा है, और चीन और पाकिस्तान आज भी दावे नहीं कर रहे, करके दिखा रहे हैं। अब पाकिस्तान तो इसराइल और फ़लस्तीन वाले इशू पे बिजी था, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला को लेकर बिजी था। चीन इस दौरान क्या करता रहा? लद्दाख की बात नहीं करेंगे। चीन भूटान में मजीद 8 किलोमीटर अंदर घुस गया है, और सिर्फ घुस ही नहीं गया, वहां पर मिलिट्री बेस भी बना ली है, और एन वहीं पर आकर बैठ गया है जहां पर भारत का चिकन नेक है। नेपाल में वैसे ही चीन घुसा हुआ है, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है चीन की नेपाल में। तो हम आपसे चिकन नेक वाली बातें ऐसे ही नहीं करते थे, चीन की बड़ी लंबी प्लानिंग है। चीन भूटान में मजीद 8 किलोमीटर अंदर घुस गया है, वहां पर अपना गांव बसा लिया है, अपने लोगों को वहां पर आबाद कर लिया है, खास तौर पर अपने फौजियों को। अपना दफ्तर खोल लिया है, चीन की मिनिस्ट्री का वहां पर ऑफिशियल दफ्तर खुल चुका है, और लोग वहां पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कई सालों से वहीं पर रह रहे हैं। आर्मी कैंप्स वहां पर बना लिए हैं, पावर प्लांट्स बना लिए हैं, और लोगों का वहां पर कामकाज भी शुरू हो गया है।
और याद रखिए कि चीन भूटान की 12% जमीन पर अपना दावा करता है। तो ग्यालापुग नाम के इस गांव को चीन ने भूटान में बसा लिया है। अब आ जाए श्रीलंका पर। चीन श्रीलंका में पोर्ट सिटी बना रहा है। भारत का मीडिया इस वक्त पागल हो चुका है पूरी तरह से। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने चीन का पोर्ट सिटी बिल मंजूर कर लिया है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि चीन ना सिर्फ पाकिस्तान में घुस चुका है, ना सिर्फ नेपाल में, ना सिर्फ भूटान में, ना सिर्फ ईरान में। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन 99 साल के लिए लीज पर ले रहा है। और किस लिए? मिलिट्री पर्पसेस के लिए। लेकिन साथ ही भारतीय मीडिया कहता है कि हम चीन पर नजरें रखे हुए हैं, हमारी चीन पर कड़ी नजर है। चीखें समझ आती हैं, भारतीय मीडिया की चीखें समझ आती हैं। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये अब चीन के कब्जे में होगा 99 साल के लिए। और एक दफा आप कोई लीज पर चीज ले लेते हैं तो समझिए वो आप ही की हो गई। यहाँ पे जो पोर्ट सिटी बना रहा है चीन, वहां पर आप चीन के पासपोर्ट पर जा सकेंगे। कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, चीनी यहाँ पर आकर धड़ाधड़ आबाद होंगे और चीन इस पोर्ट को मिलिटरीली यूज करेगा, कमर्शियल भी और मिलिटरीली भी। अब ये सब सुनने के बाद जिस तरह से भारत ने चढ़ाई की श्रीलंका पर, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने चीखना शुरू किया, श्रीलंका को गुस्सा आ गया और श्रीलंका ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे कोलंबो पोर्ट में जो भारत का टर्मिनल वर्क है, हम उसको भी रिव्यू करेंगे। यानी वहां से भी भारत को लात पड़ने वाली है। श्रीलंका ने भारत को बता दिया कि ये ना सोचें कि हम आपकी बात मानेंगे, बल्कि जहां जहां आप इन्वॉल्व हैं वहां से भी हम आपको निकाल देंगे। अब भारतीय मीडिया कह रहा है कि पहले चीन ने हमें चाबहार पोर्ट से निकाला, अब हमें कोलंबो पोर्ट से निकालने वाला है। अब आप देखें इंडिया के नक्शे को, एक तरफ पाकिस्तान है, बहुत बड़ा खतरा, दूसरी तरफ चीन है, उससे भी बड़ा खतरा, फिर बीच में नेपाल भूटान है, वो भी चीन के साथ हैं। अब तीसरी साइड पर समंदर है, समंदर के उस तरफ भी चीन है और इस तरफ श्रीलंका में आकर चीन बैठ गया है। और बीच में जो छोटे छोटे ममालिक हैं, म्यांमार को भी चीन अपने साथ मिला चुका है और बांग्लादेश में भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये तीनों तरफ से तो भारत पूरी तरह से घिरा हुआ है। अब ये चौथी साइड देखें, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक। जब इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने बाकायदा श्रीलंका को दावत दी थी कि वो सीपैक में शमूलियत अख्तियार करें। तो श्रीलंका भी अब अनकरीब सीपैक में शामिल हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो चीन तो वहां पर ऑलरेडी बैठ गया है आके, और यहाँ गवादर है, पाकिस्तान है, तो ये साइड भी भारत की घेरी जा चुकी है। लेकिन इस साइड पे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक जजीरा है, बल्कि जजीरे हैं छोटे छोटे, लेकिन इनको एक ही जजीरे का नाम दिया गया है और इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ये लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या हैं? कश्मीर की तरह लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी बरतानिया ने ना भारत के हवाले किया था, ना पाकिस्तान के हवाले किया था। लेकिन ये बात तो तय थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके पाकिस्तान को मिलेंगे और हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके भारत को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी थी। और 1948 में पाकिस्तानी नेवी जब यहाँ की तरफ रवाना हुई इन आइलैंड्स को अपने कब्जे में लेने के लिए, तो कश्मीर के महाराजा की तरह यहाँ के महाराजा ने भी फौरन भारत को इतला दी और इससे पहले कि पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचता, भारत वहाँ पर आकर बैठा हुआ था। बहरहाल वो बात हो गई पुरानी। पाकिस्तान ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, छोटे छोटे जजीरे हैं, क्या इतना दूर जाकर बैठें। तो अब क्या हुआ? अब मोदी की बीजेपी सरकार ने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को। इसको भारत में प्रफुल्ल ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही प्रफुल्ल ठाकुर है, जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। तब ये गुजरात में तैनात था, अब ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में तैनात है। इसने आते ही यहाँ पर कुछ कवानीन बनाए। एक तो इसने बीफ एक्ट बनाया, दूसरा इसने गुंडा एक्ट बनाया। बीफ एक्ट में ये है कि वहाँ पर अब आप गाय की कुर्बानी या गाय का हलाला नहीं कर सकते। हालांकि उस जजीरे में 90% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अगर कोई गाय को हलाल करते हुए पकड़ा गया या बीफ की ट्रांसपोर्टेशन में भी पकड़ा गया तो 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। फिर गुंडा एक्ट क्या है? आप जानते हैं बीजेपी का क्या नज़रिया है, आरएसएस का क्या नज़रिया है, मुसलमानों की नस्लकुशी करना। अब इसने ये कानून बनाया है कि वहाँ पर पंचायत सिस्टम है, तो इसने ये कानून बनाया है कि जिस भी शख्स के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे
वो पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता, ताकि मुसलमानों की आबादी यहाँ पर ना बढ़े और जितना हो सके हिंदुओं को यहाँ पर आबाद किया जा सके। और फिर ये जब चाहें किसी भी मुसलमान को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसकी ज़मीन पर, उसके घर पर कब्जा कर सकते हैं, उसे कहीं और शिफ्ट करवा सकते हैं। तो वो मुसलमान जो 70 सालों से खामोश बैठे हुए थे, अब वो भी निकल आए हैं सड़कों पर, पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मुतालबा कर रहे हैं, आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, और उन्हें यकीन हो चुका है कि भारत में मुसलमानों के लिए अब कोई जगह नहीं रही। तो अब जब चीन श्रीलंका में आकर अपने कदम जमाएगा तो उसके बहुत ही करीब पड़ता है ये आइलैंड भी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो भारत के तो बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं, आए दिन उस पर कोई ना कोई नई मुसीबत टूट पड़ती है। उसे चाहिए कश्मीरियों से माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह का जो अजाब है वो ख़त्म हो और कश्मीर को आज़ाद करके सुकून से रहे, अमरीकी और इस्राएली साजिशों का हिस्सा बनना छोड़ दे। पाकिस्तान भी उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा, चीन भी उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा, और जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो भी अपना दम तोड़ देंगी। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।